हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ फॉर्मूलाज। ये आपको याद करने होंगे ताकि आप 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक जैसे फॉर्मूलेज के अलग अलग पोर्शंस बना दिए हैं। जैसे अगर हम इस तरह के फॉर्मूले देखें, साइन इनवर्स इनटू में साइन एक्स, तो क्या बनेगा? वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या? एक्स ही बचेगा। इसी तरह से सबका क्या बच रहा है? एक्स बच रहा है। तो ये ज़्यादातर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इस तरह का कोई भी आए तो आपको क्या लगाना, लास्ट में एक्स आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ये सेकेंड पार्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये क्या आएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्सरसाइज 2.1 की थी तो मैंने बताया था कि जब कोस और ये सीकेंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं, कोस सीकेंट और कोट, इनके आगे इनको हम सीधा नहीं लिख सकते, इनके माइनस को हम पाई लगा के फिर माइनस करते हैं। तो आपको बस इन्हीं का ध्यान रखना है। बाकी सारे देखो, साइंस के आगे सीधा माइनस आ जाएगा, टेंजेंट के आगे सीधा माइनस आ जाएगा, कोसिकेंट के आगे भी सीधा माइनस आ जाएगा। बच जाएंगे कोस, कोट और सीकेंट। तो ये पाई लगा के माइनस होंगे। ठीक है। इसके आगे करते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है जैसे कि साइन इनवर्स 1/x को हम क्या लिखेंगे? 1/x। देखो x का उल्टा हो रहा है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट इनवर्स x। अब यहाँ पे उल्टा नहीं करना है क्योंकि आपने साइन का ही उल्टा कर दिया है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ याद करवाने के लिए। जैसे कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट इनवर्स x। टेंजेंट का उल्टा क्या होता है? कोट इनवर्स x। लेकिन ये कोट इनवर्स x तभी आएगा जब x बड़ा होगा 0 से। अगर x की वैल्यू आपके पास 0 से छोटी है, देखिए 0 से छोटी वैल्यू है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x आएगा। ठीक है। इसके बाद है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। ये क्या होता है? π/2। यानी कि इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? π/2। ऐसे कुछ फॉर्मूले थे आपके पास 10th क्लास में। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो उस तरह के उन फॉर्मूले से थोड़ा सा रिलेटेड याद रखा करो। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? π/2। इसी तरह से tan और कोट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? π/2। सीकेंट और कोसिकेंट इनवर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? π/2। इसके बाद है सेम, जैसे देखो टेंजेंट इनवर्स ये है, टेंजेंट इनवर्स लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? y। तो अगर इस तरह का फॉर्मूला आ जाए तो क्या होगा? आपको अगर थोड़ा सा ध्यान है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b का फॉर्मूला या फिर टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड याद करके देखो तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। इसी तरह से अगर इसके बीच में माइनस आ जाता है तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई एंड 1 प्लस एक्स वाई। इसके बाद आता है ये फॉर्मूला 2 टेंजेंट x या 2 टेंजेंट ए बी, जो भी आपने याद किया था उससे रिलेटेड। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x 2x बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको टेंजेंट के फॉर्म में तो ये लिख सकते हो, 2 टेंजेंट इनवर्स को आप टेंजेंट के फॉर्म में ये लिख सकते हो। लेकिन 2 टेंजेंट इनवर्स को अगर आपको साइन के फॉर्म में लेके आना हो तो साइन के फॉर्म में आप इसको ये लिख सकते हो, और अगर आपको इसको कोस के फॉर्म में लिखना है तो कोस की फॉर्म में आप इसको ये लिख सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है 2 साइन इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 साइन ए। तो उस तरह के फॉर्मूलेस आप इनसे रिलेटेड करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि वो भी ज़रूरी हो जाते हैं और ये भी ज़रूरी होते हैं। तो अच्छा होता है कि अगर हम इनको रिलेटेड करके दोनों को याद रख ले तो कुछ काफ़ी हद तक, कुछ हद तक सेम होते हैं। साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। उसके बाद 2 कोस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद आ जाता है 3 साइन इनवर्स x को हम लिख पाएंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, और कोस इनवर्स को लिख पाएंगे कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। इसके बाद 3 टेंजेंट इनवर्स x को लिख पाएंगे टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x का स्क्वायर।
इसके बाद आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पे क्या है, वाई है, तो दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर रूट ऑफ प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके बाद अगर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस हो तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद कोस के आ जाते हैं, तो कोस के भी याद करने। जब तक आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तब तक एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आते हैं दो मेन फॉर्मूले जिनका बहुत ज़्यादा, तीन मेन फॉर्मूले जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि साइन इनवर्स एक्स को हम कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हम कोस की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम कोट इनवर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिकेंट इनवर्स की फॉर्म में और कोसिकेंट इनवर्स, यानी कि साइन का जो इनवर्स फंक्शन है वो अलग अलग में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोस को हम सब में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे, इसी तरह से टेंजेंट को अलग अलग किस तरह से लिख पाएंगे, कोट में लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे, कोस में लिखना हो तो कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं। इसके बाद हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, कोस इनवर्स इंटू कोस 2π/3। तो अगर आपको याद है ये फॉर्मूला, एज वी नो कोस इनवर्स इंटू में कोस एक्स क्या होता है, एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 0 to पाई के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। 0 to पाई के लिए ही ये वैल्यू अवेलेबल है। और इन ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये 0 भी है इसके अंदर। अगर आपको ऐसी ब्रैकेट दिखाई दे तो उसका मतलब है वो 0 उसके अंदर नहीं है, उनके बीच के नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो देयरफॉर कोस इनवर्स कोस 2π/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x है, ठीक है, जो यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये x की, ये आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 2π/3 एज 2π/3 लाइज बिटवीन 0 to पाई। देखिए हो गया है इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं। एक मैं इसका थर्ड पार्ट और कर देती हूँ। इसके थर्ड पार्ट में कहा गया है साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, एज वी नो साइन इनवर्स इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। फॉर ऑल के लिए साइन भी होता है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा लेना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। अब देखिए ये 3π/5 है, क्या 3π/5 इसके बीच में लाई करता है, नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। अब नहीं करता तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। साइन 3π/5 को हम लिखेंगे साइन पाई माइनस 3π/5 और ये बन जाएगा साइन 2π/5। क्यों, यहाँ पे हमें रीज़न देंगे क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसकी हेल्प से हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख पाएंगे। तो देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाएगा। साइन इनवर्स साइन 3π/5
इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/5 और ये आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो 2π/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऊपर ही हमने इसका रीज़न दे चुके हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ओके, और 2π/5 लाई भी करता है किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है तो मैं एक बार देख लेती हूँ। इसी का फोर्थ पार्ट है। इसमें भी 13π/6 दिया गया है। क्या दिया गया है? 13π/6 दिया गया। ठीक है, तो 13π/6 आपको पता है कि जो कोस की रेंज होती है ना, वो तो हमने अभी पीछे सोल्व किया था। कोस का क्वेश्चन कितनी होती है? 0 से पाई होती है, और ये तो 0 से पाई के बीच में लाई नहीं कर रहा है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लिया ना कि 6 से 13 को डिवाइड करेंगे तो ये तो कुछ 2π आगे जाएगा, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो 2π से भी आगे जा रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सॉल्व करके देखोगे तो 6 दूनी 12 पे कट रहा है, यानी तो 13 है, तो फिर ये 2π से भी आगे, तो पाई से भी काम नहीं चलेगा हमारा। तो अगर हम इसको सोल्व करके लिखेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कोस 13π/6 को हम लिखेंगे कोस 2π + π/6। ठीक है, और फिर लिखेंगे कोस π/6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोस 2π/+x क्या होता है? कोस x होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा π/6। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया ना, इसी तरह से मैंने सिर्फ आपको कन्वर्जन बताया है कि कन्वर्जन आप किस तरह से करोगे, क्योंकि बच्चों को इसी में काफ़ी दिक्कत आती है। ठीक है, एक इसी का 6th पार्ट है। इसी के 6th पार्ट में आपको मिल जाएगा कोट -π/4 दिया गया है। ठीक है, अब कोट -π/4 π/4 कोट इनवर्स, और ये मैं पूरा लिखूं तो इस तरह से। ठीक है, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि आधा लिख दिया तो कोट इनवर्स हमें चेंज तो इसको करना पड़ेगा ना। अब देखिए, हम ये जो -π/4 है, ये इसकी रेंज में तो आएगा नहीं, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज ये होती है, ये -π/4 इसमें तो आएगा नहीं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे भाई? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोट -π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? -कोट π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। कोट, आपको पता है ना कोट वाले कैसे सोल्व होते हैं? पाई -π/4। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जब फॉर्मूले याद करवाए थे। फिर ये क्या बन जाएगा? कोट 3π/4। ठीक है, अब ये सोल्व हो जाएगा। इसके बाद करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा फॉर्मूले पे नज़र मारोगे तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x डिट्टो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और इसका क्या था? इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो? π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते फॉर्मूले को तो सीधा आंसर लिख के ब्रैकेट में रीज़न दे सकते हैं। ठीक है, एज वी नो हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर साइन, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? π/2। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगी? साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर पाओगे। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट।
अगर आपको ध्यान हो थोड़ा 10th और +1 का, तो ये दोनों क्या होते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या फॉर्मूला बनता है इनका, कोस 2x। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोस इनवर्स इनटू में ये दोनों क्या बन गए, कोस 2x। और हम यहाँ पे रीज़न देंगे क्यों बन गए, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस 2x होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये कोस इनवर्स है और ये कोस है और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की। तो कोस इनवर्स इनटू में कोस x क्या होता है, इनवर्स से इनवर्स माइनस, याद करवाया था कि कैंसिल, वैसे होता नहीं कैंसिल, ये याद करने के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, बच क्या जाता है 2x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट बहुत आसान है, अपने आप कर लेना। इसका फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ। इसका फोर्थ पार्ट है कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम ये कोस इनवर्स है, राइट। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डॉट 1 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, तो हम इसको बनाएंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, आपको ये ध्यान है कि देखिए हमारे पास प्लस का साइन भी है, राइट। तो हम इसको क्या माने, x मान ले, इसको क्या माने y मान ले, और इसका ये x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3/5 की फॉर्म में ये कन्वर्ट होना चाहिए। ये हो जाएगा क्योंकि 4/5 आसानी से हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स को हम कोस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम x मान रहे हैं इसको 3/5 को और y मान रहे हैं इसको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरह की कुछ हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले x इंटू वाई लिखते हैं, यानी कि x इंटू में y 3/5 कोस x। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर करके देखिए यहाँ पे x क्या है हमारे पास 3/5 का स्क्वेयर, ठीक है। तो 4/5 आ गया, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से। अब ये इंटू में ही है ना साइन एक्स, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे और साइन एक्स को इस तरह की फॉर्म में किस तरह से लिख पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो जब साइन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये उस साइड जाएगा और इसके स्क्वायर का रूट आ जाएगा ऊपर। तो कुछ ये हमारा कोस एक्स क्या था हमारे पास, वाई था ना, तो आ गया ना 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरह से। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे लिख देंगे एंड। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो हमारे पास ये कंडीशन आई है, ठीक है, ये चीज़ें आई है और इससे हमें ये लेना है, अब ये बनाना है। तो हम कोस इनवर्स एक्स क्या था हमारे पास 3/5 था और वाई ये था। ठीक है, तो देयरफॉर कोस इनवर्स 3/5 माइनस और वाई क्या था कोस एक्स। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये तो एक्स आ जाएगा और ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।